हाँ भाई, क्या चल रहा? कल की वीडियो बहुत तरह से आ गया मुझे तो। वीडियो इतनी बेकार भी नहीं थी, मतलब मज़ा तो आया था मुझे रिकॉर्ड करते वक्त, बट चलिए नहीं, कोई बात नहीं। बट फिर मेरा गाना सुनने लग गया। मतलब अभी मैं स्त्री देखने जा रहा हूँ, स्त्री 2। जा कहीं नहीं रहा हूँ, देखूंगा मैं हिरन के थिएटर में ही। बट फिर मैं गाना सुनने लग गया उसी के कि आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। मैं कहा अगर लड़की मेरे सामने आके ये लाइन बोल दे ना, मैं वो महफिल छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि अगर मुझे यही करना होगा मैं घर पे बैठ के पॉर्न देख लूंगा। अरे ये क्या बात है, थ्रीसम चल रहा है और मैं वो थर्ड पार्टी हूँ जिसको पार्टिसिपेशन करने को नहीं मिल रहा। साले कुत्तों की जिंदगी। और शुरुआत की लाइन ही इतनी डर गई है, मतलब बंदी कहती है थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए। मैं का राइटर जानता था कि ये गाना मैं सुनूंगा, वरना मैं जैसे आती है ना थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान, मेरे दिमाग में आता है हाथों को दी। अरे तुझे कैसे मालूम? मैं तमन्ना भाटिया देख के क्या सोचता हूँ। अबे इवन ये जो सॉन्ग था कमरिया, उसमें एक लाइन है, दिल के सारे बटन खोल दे के बोल दे सहमे रहियो ना। मैं कहा दीदी मैं तो बोल दूंगा खुल के कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। कर तो सकता नहीं कुछ, आप शर्मा जाओगी। हाँ मैं हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, मस्ती चाहिए मेरे को क्योंकि कोई और दे नहीं रही। अब इसी स्त्री 2 का ना एक सॉन्ग है, वो ये जो कल मैं बजा रहा था पवन सिंह के लिए कि रात भर आई नहीं, खेतों में हिला के सो गया मैं, वो अलग बात है। बट एक लाइन आती है जो मैं बहुत सोचा उस बारे में, जहाँ पे औरत कहती है कि ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं बनते कभी भी वो जमाई नहीं। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? जैसी आप बात कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है एक्सपोजर और एक्सपीरियंस ये बोल रहा है, वो जबान रही है, बट आपके ये दोनों चीज निखर के सामने आए हैं। और कौन बोला आपका कट? इसका ये थोड़ी कि सबका कट है। ऐसा बंदा मैं जानता हूँ, हरामी, एक नंबर हरामी, मतलब बोल दो बस उसको छेद दिखता है। अरे चूहा नहीं है वो, बट उसको छेद दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा इतना, मैं क्या कह दूं, इतना सेक्युलर बंदा, कोई धर्म जात पात कुछ नहीं, कास्ट कुछ नहीं, सुपर ह्यूमन। उसे बस चूहे की तरह बिल दिखता है और कुछ नहीं। और वो शादीशुदा है, समझ रहे, बच्चे का बाप है वो। हाँ मेरी फेसबुक प्रोफाइल में आज भी एडेड है, मैं देखता रहता हूँ। कितना शरीफ बना फिरता है, इसकी सच्चाई मेरे से पूछो। बात तो सही है। हाँ तो ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे हरामीपन के बारे में इंटरनेट बात कर रहा है। क्योंकि अभी युवराज सिंह की एक क्लिप बहुत वायरल जा रही है, और क्यों वायरल जा रही है इसका मेरे को भी नहीं मालूम। क्यों जा रही है वायरल? युवराज सिंह से पूछ के आना पड़ेगा। भाई सही बता रहा हूँ, बच्चा अपने बाप पे जाता है। युवराज सिंह का ये इंटरव्यू उसका विटनेस है, प्रूफ है कि हाँ बच्चा बाप पे जाता है। अरे कुछ नहीं, वो अभी ना कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट कर रहा था अंग्रेजों के साथ, तो उसमें उसने 2.5 मिनट की क्लिपिंग है, पता नहीं क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो क्लिप वायरल जा रही है। तो उसमें युवराज सिंह अपनी किसी पास्ट गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा होता है, और कॉन्टेक्स्ट मैं बता देता हूँ पूरा जो क्लिप है उसका। युवराज सिंह बोलता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे था, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो फिर बंदी आ गई। बंदी आ गई तो हमने रात में डिनर किया, फिर रात भर हमने बातें करी, समझ रहे हो, सिर्फ बातें करी और कुछ नहीं। इतने संस्कारी हैं हम। मैं नहीं हूँ भाई, मुझसे ना हो पाएगा। एक्चुअली मेरे से भी हुआ है, सिर्फ बात ही करी है, क्योंकि और कुछ करने को नहीं मिलता। और सुबह उठ के मेरे को निकलना था टूर के लिए, तो उसने कहा मैं तुम्हारा बैग पैक कर देती हूँ। मैंने कहा ओके। उसने बैग पैक किया और उसने मेरे जूते जिससे पहन के मैंने जाना था वो भी पैक कर दिया। अब निकलना था, बस तैयार थी, मैं लेट नहीं हो सकता था, तो उसमें सोल्यूशन आया कि उसका एक पिंक कलर का जूता था, जूता या चप्पल जो भी थी, तो वो पहन के मैं गया। और जब मैं बस में चढ़ा तो मेरी टीममेट वाले पता नहीं तालियां बजा रहे थे। सही से बजी नहीं, वरना कुछ और ही लग रहा था। और वो ही पहन के मैं एयरपोर्ट गया, और फिर इस पर सारे हंसने लग जाते हैं। तो कुछ लोग बोलने लगे अरे ये कोई बातें करने की, ऑब्सेस्ड बोल रहा तू, ये ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड बोल रहे हैं। बेसिकली जिस वे से युवराज सिंह ने नरेट किया ना, लग रहा है कि अगर दीपिका है चाहे कोई भी, एक्स ले लो, एक्स है, वो ऑब्सेस्ड है कि ये गया ऑस्ट्रेलिया तो इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया आ गई, फिर जहाँ जा रहा है बस में पीछे जा रही है, और फिर जबरदस्ती बीवी बनने की कोशिश कर रही है, तो उस वजह से। बट सेम टाइम यहाँ पे इसको दूसरी वजह से भी देखा जा सकता है, जो लड़की का पर्सपेक्टिव होता है, केयरिंग, गिविंग, इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने पार्टनर जो भी तुम्हारा है, जो भी कहलाते हैं निब्बा निब्बी, केयर करते एक दूसरे की। और कुछ लौंडे होते, लौंडों को फर्क समझ में नहीं आता कि ऑब्सेशन है या केयरिंग है, हमें नहीं आता भाई। बहुत सारे लौंडे हैं
और जरूरी ये कॉन्टेक्स्ट वापस वन साइडेड है कि वो तेरे से मिलने आई है या उसका काम होगा। 2012 में मूवी आई है उसकी जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रही थी। तो ये भी कहना कि ऑब्सेस्ड है वही गलत है। मेरा क्वेश्चन है बात ही क्यों हो रही है उस बारे में, क्यों हो रही है बात? अबे तुम्हारा एक पास था, अच्छा था बुरा था, बोलो निकलो ना। बट ये पूरी कहानी नरेट करने का मेरे को सेंस नहीं बना, और जिस वे से नरेट किया वो नेगेटिव ही साउंड कर रहा था और कि मैं कितना एम्बेरस फील कर रहा था, शर्मिंदा हो गया, मैं पिंक पहन के घूम। मैं कहा तेरा माइंडसेट बता रहा है। मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें कहानी, बचपन में ना मेरा भी था, जब तक मैं क्या 13, 14, 15 साल का था, उस टाइम तक मैं पिंक कलर को छूता ही नहीं था, क्योंकि पिंक कलर एसोसिएट कर रखा है लड़कियों के साथ। और एक बार मम्मी ने डाल दिया मेरे को, मतलब पिंक टी शर्ट दे दी पहनने के लिए। मैं कहा मैं तो नहीं पहनूंगा, बट एक दिन मजबूरी में पहन के गया। और फिर पूरे टाइम ना मैं खुद सेल्फ डाउट में था कि लोग मुझे घूर रहे हैं मेरे। और उसी दिन मैंने 3-4 लोग देखे, लड़के आदमी लोग देखे जो पिंक शर्ट पहन के घूम रहे हैं। मैं कहा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे दिमाग में क्यों है ये चीज़? बात तो सही है। तो वही चीज़ है कि पिंक पहन ले आ रहे लड़की, बकवास है ये सर। ये मर्दानी के चोचले मेरे साथ तो नहीं होते अब तो मैंने छोड़ दिया है। पहन लो ना, चप्पल पहन ले, क्या हो गया? तू मेरे को सैंडल दे, मैं सैंडल पहन लूंगा। तू मेरे को लिपस्टिक लगा के दे, मतलब ला के दे, मैं लगा लेगा। कर भाई मेकअप कर, डार्क सर्कल दिखते रहते हैं, पापा की बातें मत सुना कर, और इन सब चीजों से दूर रह थोड़ा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अभी इसी चीज को लड़के की नजर से देखो, वो तो कह रहेंगे ना कि हाँ अगर हम लोग इस दोनों की वाइबिंग बैठ रही है तो जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतना ही श्योर हो पाएंगे ना कि हमारी मैचअप है या नहीं है, हम दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए नहीं है। तो वो चीज़ भी हो सकती है कि कह रहे हैं ठीक है अगर तुम्हें टाइम पास करना तो अलग चीज़ है, बट लड़कियां ज़्यादातर टाइम पास में होती नहीं, ज़्यादातर होती है बट ज़्यादातर नहीं होती। लोग इस पर बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पास में हमने देखा है बहुत सारे सेलिब्रिटी अपने एक्सेस के बारे में बैड माउथिंग करते हैं। मैं करता हूँ, मैंने तो बहुत किया है, मैं तो पूरी सीरीज बना रखी है मेरी कहानी। उस टाइम पे मैं भी नाइव था और उस टाइम जो मेरे को लगा मैंने उस वजह से कहानी बताई है। उनकी स्टोरी अलग होगी, मैं भी गलत रहा हूँ किसी ना किसी स्टोरी में, बट एटलीस्ट मैं उस वजह से नहीं जाता। मतलब एक ही कहानी है, एक ही लड़की की कहानी है जो मैंने गलत वे में बोला है कि हाँ वो गलत थी। बाकी तो मेरे को मालूम है कहाँ गलती हुई है, कहानी हुई है। कौन? टैटू वाली गर्ल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मतलब शिल्पा शेट्टी तो ये बोला हुआ है, स्टेटमेंट में दी हुई है कि अक्षय कुमार का तो ऐसा है, मुझे लगा कि उसने मेरे को यूज किया अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से और जैसी कोई मिला मेरे को छोड़ दिया, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। ऐश्वर्या राय ने सलमान के ऊपर कितना बोला हुआ है कि भाई उसके सबसे बुरे फेज में मैं उसके साथ थी, उसके अल्कोहलिक बिहेवियर को मैं झेल रही थी, उसके बाद मेरे को इज्जत नहीं मिल रही, मेरे पे चीट किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। भाई साहब सलमान ऐश्वर्या का तो एक पूरा वीडियो बन जाएगा 8 मिनट का, लेजिट। सैफ अली खान ने तो अपनी एक्स वाइफ के लिए बोला है कि भैया बार बार टॉन्ट मारना, तुम्हें वर्थलेस फील कराना, तुम्हारी माँ बहन पे चले जाना किसको पसंद है? मैं कहा मेरी माँ को। मरना तेरे को डर नहीं लगता? साजिद खान ने तो जैकलिन फर्नांडिस को बैड लक बोल दिया था कि उसको बात ही करनी होती है, घूमना ही फिरना होता है, हमेशा तंग करती रहती, पे करती रहती है। एक बार उसी हम शक्ल के टाइम पे हिम्मत वाला के टाइम में मैं उसके साथ 5 दिन के लिए इतना बेकार था वो कि मेरी मूवी फ्लॉप हो गई। उसके बाद मैंने छुट्टी ही नहीं ली। मैं कहा ये कौन सा रीजन हुआ? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर के लिए कॉन्डम वाला डायलॉग मार के चली गई। तो ऐसी बहुत सारी हैं कहानियां जहाँ पे लोगों ने बैड माउथिंग करी अपने एक्सेस के बारे में। तुम करते होगे, अरे मेरी वाली तो चुड़ैल है, अबे तेरी चुड़ैल है, मेरी डाया है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पर मैं नहीं करता। मेरी कहानियां जो अब है, मैं यूट्यूब के बाद का नहीं पता है, और उसके बाद मेरे साथ जो भी हुआ है ना बहुत सही हुआ है। पूरी तरह से मैंने मैसअप किया हुआ है हर चीज को, क्योंकि मैं प्रायोरिटी डिफरेंट रखता हूँ अपनी हमेशा। बट यार लड़के बात कितनी करती है, सच पूछ रहा हूँ। मेरा जेन्युइन सवाल है, अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है या बीवी है कि तू कितनी बात करनी होती है? कितना? अरे बस कर, चुप हो जा, नहीं होती हमसे इतनी बातें। अबे मैं लेजिट 2-3 दिन से यही देख रहा हूं, हर बंदा इसी बात से परेशान है। अबे क्या बात करते हो, क्यों बात करते हो? प्यार का पंचनामा का डायलॉग यार, पूरा मोनोलॉग याद आ जाता है मुझे। तो मैं किसी को सही है गलत नहीं बोलूंगा, मेरे को लगता है वो यंग थे उस टाइम पे, नाइव थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लोगों का, दुनिया का, रिलेशनशिप का, कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, बेटर वे से स्टोरी बता सकते थे। और मेरे को लगता है जितने जो पास्ट में वो पास्ट में, पास्ट तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर प्लान करना करो, नहीं करना मत करो, इट्स ओके। प्रेजेंट में रहो और जो तुम्हारे साथ है उनके साथ अच्छे से रहो। बट ये मेरे थॉट है, लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है, युवराज सिंह ने कुछ गलत बोला है या उसको गलत वे पे गालियां पड़ रही हैं कि ऑब्सेशन और केयर दोनों अलग चीज होती है, और जिस वजह से तुम बता रहे हो उससे ऑब्सेशन में भी तुम्हें लगता हो, बट मे भी दूसरी साइड से वो केयरिंग पार्ट था उसका। सो लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। मैं मिलता हूँ बाकी कल, पता नहीं कल की वीडियो में मजा तो नहीं चली, इसमें तो मजा भी नहीं कैसे चलेगी, देखते
चलो पीस आउट।